हेलो एवरीवन, मैं ज्योति एग्जाम हंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपका साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तंत्रिका तंत्र लेके आए हैं। आज हम आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। तंत्रिका तंत्र क्या होता है और तंत्रिका तंत्र के कितने पार्ट्स में होते हैं और उसका क्या क्या कार्य होता है और कहाँ से इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र होता क्या है। सबसे पहले इसमें जो लिखा है, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो ऊतक या टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये आप क्वेश्चन आ भी सकता है तुरंत पहला ही नंबर में, पहली ही जो है लाइन में आप ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे बना होता है, तो वो जो है ऊतक से या टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शरीर में एक ऐसा तंत्र जो बाह्य उद्दीपनों का शरीर में अध्ययन करवाता है और उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया करता है, उसको क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, एक ऐसे मैसेज नॉर्मल व्यू में समझ लीजिए, तंत्रिका या कोशिकाओं जो हमारे न्यूरॉन होते हैं वो एक जाल, एक नेटवर्क होता है। ठीक है, जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को शरीर के अन्य भागों में क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। वो कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र हमारा करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो न्यूरॉन जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, दूसरा मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन कहते हैं, तीसरा किसको कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुज। ये जो है हमारे क्या हो, नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसके जो मतलब बने होते हैं, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? जो सोचने, समझने या याद करने, उस मैसेज को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वो हमारा न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। जो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ये जो है तीन भागों में बटा है। एक तो हमारा बटा है न्यूरॉन में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो जो है हमारे तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉनों की संख्या कितनी होती है? वो लगभग 30 अरब पाई जाती है। ठीक है, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें जो न्यूरॉन की लंबाई होती है वो 45 से 90 होती है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी 90 होती है। और ये जो न्यूरॉन होता है तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग में बटा होता है? एक तो हमारा जो बटा होता है डेंड्रॉन, साइटोन, ये एक्सोन। ठीक है, इसके आगे हम अभी डायग्राम दिखाएंगे, उसमें आपको क्लियर करेंगे कि ये जो डेंड्रॉन, साइटोन या एक्सॉन है ये कहाँ कहाँ मतलब प्रेजेंट होते हैं और ये किस किस चीज़ से जुड़े होते हैं, हम इसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र को जो है हमने दो भागों में बांटा है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमारा मस्तिष्क में डिवाइड होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, एक मेरुज में डिवाइड होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि ये मस्तिष्क का कार्य क्या होता है और इसे कितने भागों में बटे होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो तीन भागों में बटा होता है। एक तो अग्र मस्तिष्क जो हमारे सामने का पोर्शन होता है सर का, उसको हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। पश्चिम मस्तिष्क पीछे का भाग, और मध्य मस्तिष्क जो बीच का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो ये हमारा और जो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये भी दो पार्ट में बटा होता है। ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है इसका कार्य क्या होता है? जो मस्तिष्क होता है, जो ये मस्तिष्क और मेरुज जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये क्या करता है? ये शरीर के जो है क्या करता है? संपूर्ण शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, कौन करता है? ये जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है? जो हमारा मस्तिष्क होता है, मेरुज, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये जो है क्या करता है? इनको जो है शरीर में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो मतलब शरीर की जो समस्त गतिविधियां हैं, कहने का मतलब जो शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, जो सोचने की, समझने की या किसी को बताने की या किसी चीज़ को इंडिकेशन देने के, इन्फॉर्मेशन देने, तो वो जो जितनी शरीर में गतिविधि होती है वो स्वायत्त
तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। एक हमारा ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप पहले ये देख लीजिए कि ये कितने कितने भागों में डिवाइड होता है। तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये भी दो भागों में डिवाइड होता है। एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे ये होता क्या है। पहले आप एक व्यू देख लीजिए, ये कितने कितने ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बटा होता है, जिसके हम संवेदी तंत्रिका तंत्र एवं प्रेरक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था किसका, तंत्रिका तंत्र का। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो नर्वस सिस्टम बना होता है वो न्यूरॉन सेल या तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है, ब्रेन या मस्तिष्क से मिलकर बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है, जो मस्तिष्क होता है, मेरुज होता है, उसके जो है शरीर से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और जो मस्तिष्क होता है वो हमारा तीन भागों में डिवाइड होता है, अग्र, मध्य और पश्च। इन तीनों को हम अलग से आगे आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि जो अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है, या पश्च मस्तिष्क का क्या काम होता है, इसके बारे में बताएंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं, एक डायग्राम है तंत्रिका कोशिका, ये कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा तंत्रिका तंत्र का जो है डायग्राम है। ठीक है, चलिए और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो है तंत्रिका कोशिका है। तो ये जो बीच में हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, और इसमें इसके जो बगल में एक लेयर जैसी डॉट डॉट बना हुआ, इसको हम साइटोन कहाँ कोशिका तंत्र में कहाँ पाया जाता है, ये जो है यहाँ केंद्रक के जस्ट बगल में पाया जाता है। और ये जो पैरों जैसी संरचना बनी होती है, ये जैसे संरचना बनी होती है, इसी के जो ये दोनों होती हैं, इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, केंद्रक, इसमें एक केंद्रक भी प्रेजेंट होता है और इसमें एक माइटोकांड्रिया भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और देख लीजिए, ये जो संरचना बनी होती है, कौन सी संरचना, ये जो हमारे केंद्रक से जुड़ी हुई जो पाई जाती है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन गिरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन गिरिका। और जो ये ऐसे ऐसे जो बने होते हैं, इनके जो बीच में गैप होती है, इसको रेविनर कैनोड कहते हैं। ठीक है, और फिर एक जो नई संरचना बनती है, इसको टेलोडेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कोशिका, तंत्रिका कोशिका का एक डायग्राम है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे जो हमारा साइटोन होता है वो किसके पास स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है, तो वो हमारा केंद्रक के पास स्थित होता है। और जो तंत्रिका तंत्र में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके बारे में, माइटोकांड्रिया भी तंत्रिका तंत्र में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आएगा तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है एक्सॉन गिरिका जो है वो किससे अटैच होता है, वो हमारे केंद्रक से अटैच होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की आधारित संरचना एवं क्रियात्मक संरचना जो होती है वो न्यूरॉन होती है। उसकी इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है। ठीक है, शरीर सबसे कम पुनरुद्भव की क्षमता तंत्रिका कोशिका या मस्तिष्क कोशिका। पुनरुद्भव क्या होता है, जैसे हाइड्रा होता है हमारा, हाइड्रा क्या होता है, एक नया हाइड्रा बनने के लिए वहीं से टूट जाता है, तो जो टूटने की प्रक्रिया होती है उसको पुनरुद्भव कहते हैं। ठीक है, शरीर के सबसे अधिक पुनरुद्भव की क्षमता यकृत कोशिका में होती है। ये हमेशा याद करें, जो टूटने की जो प्रक्रिया होती है पुनरुद्भव भवन की, वो कहाँ होती है, यकृत की कोशिका में होती है। चलिए, यकृत के शरीर जो है जैविक रासायनिक फैक्ट्री होती है। क्या होती है, जैविक रासायनिक फैक्ट्री कहाँ होती है, वो हमारे यकृत में होती है। ज़्यादा शराब पीने पर एल्कोहल के सेवन करने से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरोसिस कहते हैं। ठीक है, जो कपालीय तंत्रिका तंत्र होते हैं उसमें 12 जोड़ी होते हैं, और जो मेरु तंत्रिका तंत्र होते हैं उसमें 31 जोड़ी जो है पाए जाते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा डायग्रामेटिक ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि हमने आपको जो पढ़ाया कि जो है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में बटा होता है, मस्तिष्क के मेरुज में। तो जो मस्तिष्क के जो भाग 3 होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य, वो क्या होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसका एक हमने डायग्राम बनाया। आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का ये डायग्राम है।
तो आप इसको देख लीजिए। जो ये मस्तिष्क है, ये हमारा ये यहाँ पे जो ये होता है, ये वाला पार्ट होता है मस्तिष्क के बीच में। जब आप उसके अंदर खुला होगा, देखा होगा, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, इसी को जस्ट पीछे के भाग में ही क्या होता है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। यहीं पे एक प्रेजेंट होता है हमारा क्या है, थैलेमस। ठीक है, प्रामस्तिष्क ये जो है, ये हमारे अग्र मस्तिष्क में ये जो सामने की होती है, यहीं पे प्रामस्तिष्क या सेरिबेलम पाया जाता है, जो जिसमें हम सोचने समझने की शक्ति सबसे ज़्यादा होता है, वो कहाँ पे होता है, प्रामस्तिष्क में होता है। ठीक है, फिर ये सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, ये जो हमारी जो बुद्धि चतुराई का जो केंद्र माना जाता है, इसको हम किसको मानते हैं, सेरिबेलम में ही होता है। यहाँ पे ही जो है सोचने की शक्ति, याद करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति जितनी भी होती हैं, ये हमारे कहाँ पे होते हैं, सेरिबेलम में होता है। ठीक है, और जो है थैलेमस में क्या होता है, इसमें जैसे हमें जो है क्या होता है, शरीर में दर्द हो या गर्मी को पहचानने का कार्य कहाँ पे होता है, वो हमारा थैलेमस में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एक नॉर्मली बता दे रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बस खाली एक कि आप डायग्राम में भी समझ ले क्या होता है। जो हमारे ये हाइपोथैलेमस होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्सों को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। इसमें जो भूख, प्यास, ताप, ये सब जो भागे, ये सब चीज़ें यहाँ क्या होती है, कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है। यहाँ दर्द ठंड वगैरह की जो जानकारी हमें मिलती है, किसके द्वारा मिलती है, थैलेमस के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, यहाँ पाया जाता है। अनुमस्तिष्क, मेडुला, सेरिबेलम, ये सब हमारे क्या है, मस्तिष्क के पार्ट हैं। ये आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे पूछ लिया कि प्रामस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं, और प्रामस्तिष्क में ये प्रामस्तिष्क जो होता है, ये जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो प्रामस्तिष्क होता है, वो मतलब कौन सा भाग, छोटा भाग होता है, बड़ा भाग होता है, सेरिबेलम में क्या होता है। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, और उसी में दे दिया था थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, कि जो है सेरिबेलम को। तो ये सब चीज़ें वहाँ पूछा था, तो आपको वही सही करना था। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहा जाता है, सेरिबेलम को कहा जाता है। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं, एक एक करके इसके डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक मस्तिष्क जो होता है, वो मस्तिष्क जो होता है, ये मानव शरीर की सीपीयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव शरीर को जो है सीपीयू भी कहते हैं। मस्तिष्क को मानव शरीर का सीपीयू कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार जो है 13 से 1350 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कभी मैन का दे दे, किसी का दे दे, तो याद होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ताकि आप इसको आप अपने माइंड में रखे रहो। जो मैन का जो मस्तिष्क होता है, उसका वजन जितना होता है वो 1400 ग्राम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो वो 1400 ग्राम होता है। वुमेन का कितना होता है, 1200 से। देखिए इसी में डिफरेंट है कि हम मानव हैं, मानव में जो फीमेल है और जो मेल है, उसके भी अलग अलग जो है उसकी भार होते हैं। तो जो मेन का जो होता है भार, वो होता है 1400 ग्राम, जो वुमेन का होता है 1280 ग्राम होता है। जो एलिफेंट का होता है वो 400 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक होता है। 400 ग्राम से लेके 600 केजी तक होता है। सॉरी, हमने आपको उल्टा बोल दिया था। फिर यहाँ समझ लीजिए, एलिफेंट जो होता है 600 ग्राम से लेके 8, मतलब जो छोटा बच्चा होगा वो 600 ग्राम का होगा, और उसके वो जो बड़ा हो जाएगा, यंग हो जाएगा, तो उसका कितना हो जाएगा, 6 ग्राम तक होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, ब्लू व्हेल का होता है, जो 800 ग्राम से लेके 8 केजी तक होता है, 8 किलो तक का होता है। किसका होता है, ब्लू व्हेल का होता है। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं मस्तिष्क। जैसा हमने आपको ऊपर ही एक व्यू रचना दे दी थी, तो अब हम एक एक करके जो है मस्तिष्क के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो आप ये देख लीजिए, जो मस्तिष्क होता है वो 80% जो है हमारा सारा जो होता है कार्य जो होता है, वो 80% हमारा कार्य जो है मस्तिष्क से होता है। तो मस्तिष्क को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया था, जिसको हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क। जो आगे का भाग हुआ उसको अग्र मस्तिष्क, जो बीच का भाग हुआ उसको मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे का भाग हुआ उसको हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। चलिए अब इसको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पहले अग्र मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ये जो है 3 आते हैं किसमें, जो हमारे आगे वाले भाग में होते हैं, वो ये 3 हमारे प्रेजेंट होते हैं और इन तीनों का अलग अलग कार्य है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो प्रमस्तिष्क जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं, इनका कार्य होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग 2.3 भाग जो है भाग बनता है। इस भाग में ढांचे व उभरे मिलते हैं जो इसके क्षेत्रफल का निर्धारण करती हैं। क्या होता है, ये जो है 2/3 भाग जो है बना होता है, और ये ढांचे नुमा या उभरी हुई संरचना होती है, इसी की वजह से इसके क्षेत्रफल का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति में प्रमस्तिष्क जितना बड़ा होगा वो उतना बुद्धिमान होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रमस्तिष्क जिसका मतलब जितना बड़ा होगा, सेरिबेलम जितना बड़ा होगा वो उतना ही बुद्धिमान होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क में बुद्धिमत्ता का बड़ा होगा या केंद्र, याददाश्त का केंद्र या चिंतन का केंद्र या वाणी का केंद्र भी यही मिलता है। ये तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो है बुद्धिमत्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र या याददाश्त का सबसे बड़ा केंद्र या चिंतन का बड़ा केंद्र या वाणी का केंद्र कौन सा होता है, वह प्रमस्तिष्क या सेरिबेलम होता है। आप बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं यहाँ पे क्या होता है, प्रमस्तिष्क में ही होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है प्रमस्तिष्क, यह प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलने, सूंघने और प्रेम या भय जैसी एक्टिविटीज का नियंत्रण कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। कहाँ होता है बच्चों, सेरिब्रम में होता है। ठीक है, पर मस्तिष्क देख लेते हैं। ये दो एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड ब्रेन होता है। तो उसके बारे में लेफ्ट साइड का ब्रेन का क्या कार्य होता है, ये सीधे शब्दों का प्रयोग करता है। क्या करता है, सीधे शब्दों का प्रयोग। गणनाओं में तीव्रता वो कहाँ होती है, लेफ्ट ब्रेन में होती है। संगीत प्रशंसा वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है। औसतन जो भी कोई कार्य होता है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है। राइट ब्रेन का क्या कार्य होता है, उसमें आकर्षण शब्दों का प्रयोग होता है। तर्क शक्ति जो हमारे राइट ब्रेन में होता है, गहन करने या सोचने पढ़ने जो भी सोचते हैं वो हमारे ग्रहण शक्ति जो है हमारे राइट ब्रेन में होता है। और एक हमारे एक विशेष महाराष्ट्र वो हमारे किस में होता है, महारत जो हमारे राइट ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस होता क्या है, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है। हाइपोथैलेमस का शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य होता है। क्या होता है, ताप नियंत्रण करने का कार्य होता है। इसमें क्या होता है हाइपोथैलेमस में यह होता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन्स है, यहाँ पे एक नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमारा अंतःस्रावी जो जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो इसमें हमने क्या कह सकते हैं कि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो हमारे कहाँ से निकलते हैं, वो हमारे जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलते हैं। इसमें क्या होता है, इस भाग में निद्रा का केंद्र, भूख का केंद्र, पसीने का केंद्र और भावनाओं का केंद्र यही मिलता है। कहने का मतलब भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण इसी भाग में होता है। किसमें होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। इसे हम माइंड ब्रेन भी बोलते हैं। इस एक और नाम से जानते हैं हाइपोथैलेमस को, और किस नाम से जानते हैं, माइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। माइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण इसी भाग में होता है। और हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो हार्मोन्स निकलते हैं वो इसी ग्लैंड से निकलते हैं। किस ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जो थैलेमस होता है हमारा, इसका क्या कार्य होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थैलेमस भाग में ठंड, गर्म और दर्द का केंद्र यही मिलता है। कहने का मतलब जो हमारे शरीर में ठंड लगती है उसका पता हमें कहाँ से चलता है, थैलेमस ग्लैंड्स, थैलेमस में। और ठंड, गर्म आदि का जो केंद्र माना जाता है वो जो है थैलेमस में होता है। कहने का मतलब मस्तिष्क का यह भाग जहाँ दर्द, ठंड या गर्म को पहचानने का कार्य कौन करता है, वो हमारा
थैलेमस ग्रहण करता है। अल्फैक्टरी लोब जो इसमें घृणा या सूंघने की क्षमता इसी वाले में होता है। ठीक है, चलिए मध्य मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मध्य मस्तिष्क होता क्या है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझा लेते हैं क्या होता है। इसको हम कारपोरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारपोरा क्वाड्रिजेमिया, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, एक मिनट ऐसे आप लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, ये लिखिए कारपोरा, ठीक है, और क्वाड्रिजेमिया, ठीक है, इस नाम से भी इसको जानते हैं। कहीं ऐसा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे छोटा केंद्र होता है। जो हमने अभी आपको पढ़ाया था, अग्र मस्तिष्क के सबसे बड़ा होता है, मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है। और इसके बारे में क्या है, यह 4 पिंडों से मिलकर बनी संरचना होता है। ये आगे के 2 पिंड को जो हम यूज करते हैं वो देखने के लिए, पीछे के जो 2 पिंड हम जो का यूज करते हैं वो सुनने के लिए। कहने का मतलब मस्तिष्क का वह भाग जो देखने सुनने की शक्ति का नियंत्रण कहाँ पे होता है, वो हमारे मध्य मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? मध्य मस्तिष्क में होता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क के इसको हम हाइड्रा ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, इस शरीर में आर्मी कमांडर भी कहते हैं क्योंकि यह भाग शरीर का संतुलन बनाकर रखता है। समझ में आई? जो पश्च मस्तिष्क होता है, जो अनुमस्तिष्क होता है, इसका कार्य क्या होता है? इसको हम शरीर का आर्मी कमांडर भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? पश्च मस्तिष्क बनाए रखता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ये जो हमारा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है, जो ज़्यादा अल्कोहल C2H5OH का सेवन जो करते हैं, मतलब जो सेवन करना या शराब पीने, ये कहाँ पे विकृति होती है? अनुमस्तिष्क की विकृति हो जाती है। जब ये लोग ज़्यादा जो शराब पी लेते हैं तो वो कौन सा हिस्सा हमारे से मस्तिष्क का खराब होता है? अनुमस्तिष्क विकृत हो जाती है, मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेंडुला अबलागेटा, ये जो है क्या होता है, इसमें जो है, इसमें इसका कार्य क्या होता है? ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। कहने का मतलब ये जो है, ये जो मेरा मस्तिष्क होता है, ये इसका सबसे पीछे का भाग होता है। और इसमें कार्य क्या होता है इसका? यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे छींकना, खांसना, या ये जो उल्टी, दिल की धड़कन, सांसों का लेना, भोजन का पाचन, आहार नाश, संकुचन, आंखों का झपकना, ये सब हमारे किस में होता है? मेंडुला ऑब्लिगेटा में होता है। ठीक है, इसमें आगे और देख लेते हैं। इस भाग में श्वसन केंद्र और हृदय केंद्र मिलते हैं। ठीक है, उगलने तथा निकलने की क्रिया इस विधि का सबसे मेंडुला से ही होता है। तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है हार्ट बीट नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना और श्वसन को नियंत्रित करना। ठीक है, एक छोटे से उसमें समझ लीजिए, मतलब इसमें मेन काम जो है इसका होता है, उसमें हार्ट बीट, मेन हार्ट बीट होती है, जो हमारे हार्ट का केंद्र माना जाता है, मतलब हृदय का केंद्र, और श्वसन, ब्लड प्रेशर का नियंत्रित करना और श्वसन का नियंत्रित करना, वो हमारा कहाँ होता है? ऑब्लिगेटा में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये मेरुज प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप नियंत्रित करता है। ठीक है, मसलिए घेल को प्रतिवर्ती चाप नियंत्रित करता है। ये सब क्वेश्चन है छोटे, ये थोड़ी सी डायग्राम है। इसके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यह मस्तिष्क का वह भाग होता है जो बैकबोन को फैलाता है। ठीक है, कहीं क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यह मस्तिष्क का वह भाग होता है जो बैकबोन को फैलाता है, और इसका मुख्य कार्य रिफ्लेक्स एक्शन या प्रत्यावर्ती क्रिया, जैसे हमें आपको पढ़ाया, इसका कार्य क्या हो? इसको नियंत्रित करता है। जैसे जैसे आँखों में कीड़ा
गिरने पर क्या आँख खुद बंद हो जाती है, वो किसके कारण होता है? ये हमारा प्रतिवर्ती के कारण होता है, इसी की वजह से नियंत्रण होता है। वो भी कौन कौन? ये जो है स्पिनल कॉर्ड। ठीक है, समझ में आया? और एक कुछ इंपॉर्टेंट आप ये देख लीजिए, एक डायग्राम है, संवेदी है, जब यहाँ से मस्तिष्क फिर ये क्या करता है, इसी तरीके से जब किसी निकीली चीज चुभने या किसी वस्तु के गर्म लगने को प्रभावित अंग को यहीं से मतलब क्या करता है, वो हटा देता है। तो इसी से कुछ जो है क्वेश्चन दे ऐसे नॉर्मली इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। जो EEG का प्रयोग संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं, तो आप ये जरूर कहीं आ जाए EEG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसके जो जितनी भी संबंधी जो बीमारी होती है उसको पता लगा। रिफ्लेक्शन एक्शन का सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता लगाया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। मस्तिष्क का औसतन वजन कितना हो सकता है? 1400 ग्राम हो सकता है। ध्यान रखें, जन्म के बाद के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं हो। ये आप समझ लीजिए, जितने भी ऊतक होते हैं वो जो जितना नर्वस होते या न्यूरॉन्स होते हैं, वो जन्म के बाद जो है कोई विभाजन नहीं होता, जो विभाजन होता है वो पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर